मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे भारत के 150 करोड़ निवासियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों को आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारतवर्ष, वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम भारत के लोग सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और हम सब मिलकर एकजुट होकर भारतवर्ष के स्वतंत्रता के 80वें वर्षगांठ पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए गर्व से कहें, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला पटना, बिहार का हृदय प्रदेश एवं भारत का हृदय प्रदेश, गंगा के किनारे जीवन बसर करने वाला भारत का एक साधारण नागरिक आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ अपने भारत विजन 2047 की गाथा गाने हेतु। आपको ज्ञात ही होगा, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त 2022 को हम लोगों ने झंडा फहराते हुए यह पावन संकल्प लिया था कि आगामी 25 वर्षों तक हम भारत विजन 2047 के तहत यानी 15 अगस्त 2047 को जब हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए जन गण मन का गुणगान कर रहे होंगे, तब हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं। हम गर्व से कहेंगे हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे हम एक कुशल एवं शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम एक आत्मनिर्भर विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला विकसित भारतवर्ष के नागरिक हैं। तो आज पुनः स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम भारतवर्ष के नागरिक लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके यह संकल्पना करें, संकल्प लें कि हम स्वतंत्रता के द्वितीय महाआंदोलन में सम्मिलित होकर भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक नया भारतवर्ष बनाएंगे। अपने भारतवर्ष को एक विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। तो आइए हम सब मिलके कहें, दिल से कहें और गर्व से कहें कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। आपको ज्ञात ही होगा मेरे नौजवान साथियों एवं भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों तथा नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चों, हम सब लोगों ने मिलके जो सपना देखा था, यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति ने जो सपना देखा था, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो सपना देखा था, हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा ऋषि ने जो सपना देखा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसी के तहत
हम भारत विजन 2020 से आगे बढ़ते हुए भारत विजन 2047 की संकल्पना की है और हम भारत विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों, 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों और 10 महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपने भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत 15 अगस्त 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक उज्जवल, विशिष्ट, आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला महान राष्ट्र बनाएंगे। तो आइए मेरे नौजवान साथियों, मिल के चलें और खिल के चलें और दिल से चलें। भारत विजन 2047 के गाथा के तहत आपको ज्ञात ही होगा हमारे 10 महत्वपूर्ण स्रोतों, 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों और 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ हम भारत विजन 2047 की गाथा गाते रहे हैं और गाते रहेंगे। वो है पहला एकता एवं अखंडता का, दूसरा कृषि एवं उद्योग का, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, चौथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य का, पांचवा शांति एवं संरक्षा का, छठा विकास एवं प्रबंधन का, सातवां अंतरिक्ष एवं रणनीतिक कुशलता का, नौवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, 10वां 8वां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, 9वां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का और 10वां जो सबसे बहुमूल्य है वो है विरासत एवं आनंदमय जीवन का। इन 10 श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ उद्देश्यों, श्रेष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आइए हम सब भारतवर्ष के स्वतंत्रता के द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर एक सुर से कहें कि हम भारतवासी भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर एवं कुशल राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे और अपने भारतवर्ष को जन जन की आकांक्षा वाले राष्ट्र बनाएंगे। यही हमारे भारत विजन 2047 की गाथा है। मैं अपनी गाथा को, अपने भारत विजन 2047 के 10 बहुमूल्य उद्देश्यों को व्याख्या करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। पहला जो हमारे बीच उद्देश्य है एकता एवं अखंडता का, मेरे नौजवान साथी, 150 करोड़ भारतवर्ष के लोग जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे, श्रेष्ठ होंगे। हमारे दुर्गम हिमालय से लेके हिंद महासागर तक और कच्छ से लेके बंगाल की खाड़ी तक जो हमारा भारतवर्ष फैला हुआ है भूभाग में, उन सभी में रहने वाले 150 करोड़ भारतवासी यदि एकता और अखंडता के सुर में बात करेंगे, जीवन बसर करेंगे, विचार करेंगे और निर्णय लेंगे भावी पीढ़ी के लिए, तो क्या कुछ संभव नहीं है। यानी जब हम अपने परिवार में एकता और अखंडता का सुर गाएंगे, जब हम अपने समाज में एकता और अखंडता का सुर गाएंगे, जब हम अपने देश में एकता और अखंडता का सुर गाएंगे तथा विश्व में एकता अखंडता का हम सुर गाएंगे, तब न केवल हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व एकता और अखंडता के सुर में गायन करेगा और हम भारतवर्ष के नागरिक गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारा दूसरा जो उद्देश्य है वो है कृषि एवं उद्योग का। आपको ज्ञात ही होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है और उद्योग हमारे
नस नस में फैला हुआ है। तो हम चाहे खरीफ का फसल हो, चाहे वो अन्य फसल हो, गेहूं हो, धान हो, साग हो, सब्जी हो, मक्का हो, सारे अनाज जो बहुमूल्य धरती को चीर कर सींच कर हमारे गांव के लोग, किसान, जवान, महिलाएं, बच्चे सब मिलके जो फसल बोते हैं और फसल काटते हैं, तब हम अपने भारतवर्ष को खाद्यान्न सुरक्षा और जल सुरक्षा, वायु सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। तो हम कृषि प्रधान देश के नागरिक होने के चलते विभिन्न उन्नत बीजों, उन्नत खेती, उन्नत किसानी और उन्नत सिंचाई के बलबूते पुनः खाद्यान्न के क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में मिल के बढ़ें, काम करें। क्या गांव, क्या शहर, सभी लोग मिलके अनाज उत्पादन में, अनाज के प्रबंधन में और अनाज के व्यापार में आगे बढ़ें, तो हमारा भारतवर्ष एक महान भारतवर्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह कृषि के साथ साथ हमारे उद्योग में भी बहुत सारे काम करने हैं। क्या गांव का कुटीर उद्योग, क्या शहरों के बृहद उद्योग, क्या महानगरों के बृहद से बृहद उद्योग, सभी में संभावनाओं की कमी नहीं है। हम नित्य नए नवाचारों से युक्त होकर, नए विधाओं से युक्त होकर, वैज्ञानिक पहलू से लैस होकर हम कृषि के साथ साथ उद्योग का भी विस्तार करें। उद्योग के लिए भी हम लोग आगे बढ़ें, तभी हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। जिस तरह हमारे लिए भोजन, वस्त्र, आवास महत्वपूर्ण है, उसी तरह शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें कृषि एवं उद्योग के सहारे नित्य नए विहान की ओर अग्रसर होते रहना है, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सिद्धस्त हो सकते हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारा तीसरा उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आपको मालूम ही होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, यानी 1947 के बाद, 1950 के बाद से ही, जब हमारा गणतंत्र वस्तुनिष्ठ हुआ था, तो हमारा संविधान पुनर्जीवित हुआ था, तो हम अपने संविधान के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए हम आज 80 वर्ष होने को हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्पना लें कि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई राह की ओर बढ़ेंगे। हम नए नए नवाचारों से युक्त होकर, नए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी पहलू से युक्त होकर आगे बढ़ेंगे। आज हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जरूरत है। आज हमें विज्ञान के नए नए नवाचार से युक्त होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे आगे बढ़ना है। नए नए वैज्ञानिक रोबोटिक्स, नए नए मशीन लर्निंग के उपाय ढूंढने हैं। नए नए विचारों से युक्त होना है और हमारे नौजवानों को एक दिशा निर्धारण करना है। एक वैज्ञानिक युग में जीना है, एक प्रौद्योगिकी युग में जीना है। चाहे वो सूचना क्रांति की लक्ष्य हो, चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य हो, चाहे वो अन्य नैनो एवं अन्य प्रौद्योगिकी की लक्ष्य हो। हमें सभी में नए नए नवाचारों से युक्त होकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, झंडा फहराना है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, चौथा जो हमारा
प्रमुख लक्ष्य है वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य का। शिक्षा, जब हम शिक्षित होंगे, कुशल होंगे, सुसंस्कृत होंगे, नए नए संस्कारों से युक्त होंगे, जब हमारे बच्चे, जब हमारा परिवार, जब हमारा समाज और जब हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा, अच्छे संस्कारों से प्रयुक्त होगा, अच्छे विचारों से लैस होगा, तभी हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छे विचार प्रकट कर सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। क्या गांव के प्राथमिक स्कूल हो, चाहे गांव का वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां से शहरों के अस्पताल, शहरों के कॉलेज, स्कूल और महानगरों के विश्वविद्यालय तथा महानगरों के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे बहुमूल्य संस्थानों की ओर हम लोग आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। हमें और भी आगे बढ़ना है और हमें अपने 150 करोड़ भारतवासियों को अच्छा चिकित्सा और अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, मूल्यवान शिक्षा प्रकट करना है, प्रदान करना है। तभी हमारा भारतवर्ष एक महान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। यानी हमें नित्य नए स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र, महाविद्यालय, विद्यालय, चाहे वो इंजीनियरिंग हो कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो कंप्यूटर का कुशल केंद्र हो, कौशल विकास केंद्र हो, साथ ही साथ प्राथमिक केंद्र से लेके चिकित्सा केंद्र से लेके हमें जन औषधि केंद्र के माध्यम से और भी अन्य बड़े बड़े अस्पतालों, बड़े बड़े आयुर्विज्ञान संस्थानों में कुशल मानव की भर्ती करते हुए कुशल उपचार करने की दिशा में और कुशल शिक्षा एवं परीक्षा के दिशा में जब हम अग्रसर होंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारा जो 5वां उद्देश्य है वो है शांति एवं संरक्षा का। शांति, जब हमारे मन में, तन में और आत्मा में शांति बसर करेगी, जब हमारे परिवार में शांति होगा, जब हमारे समाज में सुख शांति होगा, जब हमारे देश में सुख शांति होगा, तब विश्व में सुख शांति की परिकल्पना भी संभव होगा। यानी शांति एवं संरक्षा इतने बड़े विशाल भूभाग में, एक तरफ समंदर, 3 तरफ समंदर और एक तरफ हिमालय के दुर्गम पहाड़, इन सबों के बीच में 150 करोड़ भारतवासी आंतरिक असुरक्षा, बाह्य असुरक्षा से घिरते हुए, कदम कदम पर ताल बढ़ाते हुए, अन्य विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए, जब हम आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को उद्यत हुए हैं, तो यह हमारा भारतवर्ष है, यह हमारे भारतवर्ष का तिरंगा झंडा है, जिससे मनोबल बढ़ते हुए आज हम पुनः गर्व से कहने को तत्पर हैं कि हम भारतवासी 150 करोड़ भारतवासी मिलके एक नया भारत का विहान करेंगे। भारत विजन 2047 के तहत हम एक नया भारत का निर्माण करेंगे। हम एक कुशल, समृद्ध, शांतिपूर्ण, उन्नत एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। यही हमारी परिकल्पना है और यही हम सबों की परिकल्पना है। यानी शांति एवं संरक्षा अति अनिवार्य है, चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे तन, मन और आत्मा में हो, या फिर परिवार, समाज, देश में हो, या फिर विश्व में हो। यानी हमें शांति का अलग जगाते रहना है, तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारा जो 6ठा उद्देश्य है भारत विजन का, वो है विकास एवं प्रबंधन का। यानी विकास, सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन की अनिवार्यता
ही हमें भारत विजन 2047 को सफल बनाने में सफलता की ओर अग्रसित करेगी। यानी हम विकास और प्रबंधन को दोनों को साथ में लेते हुए, चाहे वो त्वरित गति से विकास हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में विकास हो, चाहे गगन में विकास हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में विकास हो, चाहे जल थल नभ में विकास हो, चाहे वो सतत एवं समावेशी प्रबंधन के रूप में प्रबंधन की कुशलता गूढ़ता हो, नए नए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, नवाचारों के साथ विकास एवं प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना हो, चाहे वो प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदाओं से जूझने का विकास एवं प्रबंधन हो, चाहे वो भूकंप से जूझना हो, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो बाढ़ एवं सुखाड़ हो, चाहे वो अन्य विपदा हो, सभी से जूझने के लिए हमें विकास एवं प्रबंधन को साथ साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारा जो 7वां भारत विजन का उद्देश्य है वो है रणनीति एवं अंतरिक्ष का। यानी कुशल रणनीति के रूप में जब हम अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान का कार्य करेंगे, आपको ज्ञात ही होगा आजादी के बाद से हम लोग आर्यभट्ट से जो हम लोगों ने आगे बढ़ा था, आज चंद्रयान 1, 2, 3 यहाँ तक कि चंद्रमा के सतह पर तिरंगा फहराने में भी हम लोग सफल हो पाए हैं। यहाँ तक कि सौर्य मंडल के सौर्य विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में 11 पॉइंट से तक भी हम लोग पहुंच पाने में समर्थ हो पाए हैं। यहाँ तक कि हम अपने गगनयान के जरिए भावी जो हमारा उद्देश्य है अंतरिक्ष का, उसमें चंद्रमा के सतह पर तिरंगा फहराने, मानव सहित तिरंगा फहराने का जो सफल हम लोगों ने संकल्पना की है, उसकी भी सफलता के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। नित नए काम करने होंगे। 24/7 इक्वल टू 2047, यानी 24 घंटे 7 दिन कठिन परिश्रम, कुशल विचार, एकता का सुर, इन सभी के साथ आनंदमय जीवन को जीते हुए जब हम अपने में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में जब हम एक नए ऊर्जा का उद्घोष करेंगे, तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाने में सफल हो सकते हैं। यानी कुशल रणनीति के आधार पर हम इतने बड़े भारतवर्ष के भूभाग में एकता और अखंडता का सुर गाने में सफल हो सकते हैं, विकास एवं प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, शांति एवं संरक्षा के ओर अग्रसर हो सकते हैं, कृषि एवं उद्योग की ओर कदम से कदम ताल मिला के आगे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे एकता और अखंडता का सुर गा सकते हैं। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 8वां उद्देश्य है वो है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। आपको ज्ञात ही होगा आज ऊर्जा का गुणगान हो रहा है। विभिन्न विकसित देशों के समकक्ष हमारा भारतवर्ष भी ऊर्जा के क्षेत्र में नए सुर गाने में सफल हो पाया है। चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा हो, चाहे वो गैर पारंपरिक ऊर्जा हो, चाहे वो हरित ऊर्जा हो, चाहे हाइड्रोजन युक्त ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो आणविक ऊर्जा हो, चाहे वो परमाणुविक ऊर्जा हो, सभी के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि हम विश्व में 5वें से चौथे और तीसरे व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने में सफल हो पाए हैं। आज हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय 10 से 20 लाख प्रति वर्ष, प्रति
व्यक्ति जो जीडीपी हो वो 20 लाख से 30 लाख प्रतिवर्ष और हमारा जो आय हो, जो हमारा मुद्रास्फीति पर कंट्रोल हो, वो भी कामयाबी की ओर हमें अग्रसर कर सकता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 10 से 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और उससे भी ऊंची छलांग 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के रूप में सन 2047 तक अपना झंडा जब पृथ्वी पर विश्व में गाड़ेंगे, तब हम अर्थव्यवस्था में जान फूकेंगे। तब हम अपने बच्चों को एक नया अवसर प्रदान करने में सक्षम होंगे। तब हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं और तभी एक सच्चा भारतवर्ष की परिकल्पना साकार होने में हम सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े और अर्थव्यवस्था के भी क्षेत्र में आगे बढ़े। तभी हम रोजी रोजगार, सतत विकास के लक्ष्य और भोजन, वस्त्र, आवास की सुरक्षा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के लोगों को प्रदान करने में सफल हो सकते हैं और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे जो भारत विजन 2047 का जो 9वां उद्देश्य है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन, पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन, विकास एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन। यानी हमें अपने पृथ्वी माता को बचाने के लिए, हरित पृथ्वी बनाने के लिए, जल जीवन हरियाली लाने के लिए हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। नित नए नवाचार युक्त कार्य करने होंगे, नित नए जो हमारा पोखर है, तालाब है, नदी है, झील है, साथ ही साथ जंगल है, वन है, जंगली जानवर है, पशु पक्षी हैं, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ में जीव जंतु हो, कीटाणु है, इन सभी के साथ, चाहे वो किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी भाषा बोलने वाले भारतीय हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले भारतीय हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी में जाति के लोग हों, कोई काला हो, कोई गोरा हो, इन सभी 150 करोड़ भारतवासी मिलके हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संवर्धन, संरक्षण एवं संपोषण की दिशा में दिन रात अनवरत कार्य करने होंगे। तभी पृथ्वी माता के गोद में हम सब 150 करोड़ भारतवासी हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और मिलके कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। मेरे भारत विजन 2047 का जो 10वां पहलू है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है सबसे महत्वपूर्ण, यानी विरासत एवं आनंदमय जीवन का। मेरे नौजवान साथी, हमें गौरवशाली, अपने देश के गौरवशाली विरासत पर गर्व है। हमारे देश के